से मुस्लिम वर्ग में जो एक भय है कि योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं पर सुन लीजिए, मोदी योगी जी कभी भी टोपी लगा के नहीं जाते हैं और आप कह रहे हैं कि हे मुस्लिम भाइयों, आप लोग बीजेपी का विरोध ना करो, इनसे मिल जाओ, कैसे काम चलेगा? सर ऐसा है कि खाली वो जब पूरे हिंदू उनको वोट दिए तो हिंदू जैसी बात करेंगे तो बुरा की बात है। पूरा जब तुम वोट ही नहीं दिए तो तुम्हारी लड़ाई क्या करें? पूरे हिंदू वोट दिए, हिंदू जैसी बात कर रहे, इसमें बुराई क्या बात है? मतलब आप सपोर्ट भी कर रहे हैं योगी जी का? हाँ भाई, बुराई किस बात की है? जब पूरे हिंदू जैसी बात की, हिंदू जी को वोट दिया, तुम तो समाजवादी जिताने का, तो हुक्म जिताने का, वुमेन जिताने का। आज हमारा बार पक गया, साला कुछ नहीं मिला। तुम हराओगे तो कोई देगा, हम तुम्हारे बगावत रहेंगे, तुम हमें कुछ दोगे? जब साथ कंधे कंधे चलेंगे तब ना आप कुछ देंगे। अरे बाबा, हम तो बाबा जैसा कोई बाबा अपराधियों को, जो अपराधी जो उसको वो कर रहे हैं ना, हम अपराधी हम तो टालते हैं, जाते हैं हर जगह सीना तान के चलते, हम बताते शाहिद सिद्दीकी पठान है, हम बता के जाते हैं, हमें तो कोई नहीं छोड़ता। जी कह रहे 27 में हम ही मुख्यमंत्री बने। जिंदगी में लिख लीजिए, एक कहीं कोने दावन पे लिखिए, उनके भविष्य में मुख्यमंत्री है ही नहीं। उनके बनेंगे 27 में? नहीं बनेंगे यार। अगर बन जाए मेरा गर्दन काट लेना। 27 में चाहे 27 ना 28 आ जाए, 29 आ जाए, 30 आ जाए, वो मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह की हम लोग वोट जो दिए थे, अभी पत्रकार साहब सही सवाल अभी मेरे दिमाग, जो हम लोग वोट दिए थे मुलायम सिंह को वोट दिए थे, हम अखिलेश को वोट थोड़ी नहीं दिए थे। पूरे आजमगढ़ जिले के 27 अगर गलत हो तो जूता से। समाजवादी में अगर नहीं रहे होते, नहीं जाते, एक आदमी पकड़ते, तो पत्रकार साहब तो आज नसीबत नहीं होती। हमें समाज के हिंदुस्तान में हर हिंदू मुसलमान के साथ रहना है। हमें मुसलमानों से अपील की जो मुसलमान कैंडिडेट उसी को वोट दे। तुम नहीं समाजवादी क्या मिली? मेरा बार पक्का कुछ नहीं मिला आज तक। दोस्तों नमस्कार। 2027 चुनाव अभी तो दूर है, लेकिन आजकल देखा जाए तो मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गया है कि आखिर हम किसको वोट दें। ओवैसी जी हैदराबाद से बिल्कुल सवार हो गए हैं और रथ उनका भी निकल दिया उधर से। इधर यूपी के मुसलमान हड़कंप मच गया कि हम किधर जाएं। कांग्रेस तो हमारा पहले से है, सपा तो ऑलरेडी हमारा फिक्स है, लेकिन ये तीसरे व्यक्ति कहाँ से आ गए? और तमाम पार्टियों में भी हल्ला हो गया कि भैया ओवैसी का जो रथ है कौन रोकेगा, कौन इनके सामने खड़ा होगा? भीष्म पितामह जब आ ही गए हैं तो भगवान श्री कृष्ण की तरह पहिया कौन निकालेगा, कौन चला के चक्रव्यूह? इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समाज के वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं। अर्थात पूरे मुस्लिम समाज के लिए जो इनका एक संदेश है, आज हम बात करेंगे। सर क्या नाम पहले आपका है? मेरा नाम तो इसे सर पप्पू पठान हूँ मैं, आजमगढ़ जिला घर है। और मैं समाजवादी वोट बचपन में, जब से मेरा बार पक्का नहीं था, जब मोच नहीं थी, तब से मैं समाजवादी को प्रचार करता 150 लगा दिया, मगर समाजवादी कुछ नहीं मिला। और दूसरी बात, मुसलमानों को अपील है कि अब पूरे आजमगढ़ में, पूरे उत्तर प्रदेश में आप भाजपा को हराने के लिए आप लोग खुद लात घूसा खा रहे हैं। आपको मुसलमान का नाम है कि वहाँ वोट दो जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है, चाहे हारे चाहे जीते। लात घूसा खा रहा है और मुसलमान को क्या नाम है कि जहाँ कैंडिडेट है वहाँ वोट देना चाहिए। ये नहीं कि मुलायम सिंह को दे या अखिलेश को वोट दे। मुलायम अखिलेश के वोट देने से आज तुम लोग लात भूसा खा रहे हो, तो अपना औकार बनाओ। कम से कम क्या नाम है कि कोई किसी भाजपा तुम लोग बगावत किए, आज भाजपा क्या करे? भाजपा के साथ मिलो। भाजपा का मुसलमान कैंडिडेट किसी निर्दल, बजरंग दल से निर्दल हो, मुसलमान को वहाँ वोट देना। खाली तुम लोग समाजवादी पकड़ के रहोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं पकड़ा। हाँ जी, आप जो एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लात घूसा का, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, कल आपके नाम से फतवा जारी हो जाएगा। नहीं सर, कहने में फतवा तो हमें कोई परवाह नहीं है। हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे। हम समाजवादी में अगर नहीं रहे होते, नहीं जाते, एक आदमी पकड़ते, तो पत्रकार साहब तो आज नसीबत नहीं होती। हमें समाज के हिंदुस्तान में हर हिंदू मुसलमान के साथ रहना है। हमें मुसलमानों से अपील की जो मुसलमान कैंडिडेट उसी को वोट दे। तुम नहीं समाजवादी क्या मिली? मेरा बार पक्का कुछ नहीं मिला आज तक। मेरा चप्पल हेराएगा, अल्पा चप्पल 20 रुपये का मिलता तो जमाने का मैं 2 दिन बाद खरीदा हूँ। मुझे याद है, अखिलेश यादव को ये भी नहीं मालूम है कि समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में सींचने राम दर्शन यादव ओसी मंत्री जो मर गए वो पैदा करने वाले हैं। अखिलेश यादव को ये भी नहीं पैदा मालूम है। अगर गलत हो तो मुझे गर्दन काट दिया जाए। मैं और झंडा उठाने वाला कोई समाजवादी की नहीं था। मैं छोटे से, मेरी माँ नहीं थी तो मैं रोड पे गाड़ी उड़ी चलाता था तो मैं झंडा समाजवादी सबसे पहले उठाया। अगर राम
दर्शन जिंदा, वसीम भाई मर गए। राम दर्शन समाजवादी पार्टी को सींचने वाले हैं, राम दर्शन यादव को। आज उनको निकाल दो भाजपा में, राम दर्शन यादव। अच्छा। और विधायक भी लड़े। लेकिन उसके बाद भी अगर राम दर्शन यादव जी को हटा दिया गया, हाँ। उसके बाद भी 10 सीट तो सपा ले वो गई। निकल गए मुसलमानों को खाली उसे जुटा के लेकर, अब की नहीं निकल पाई। एक सीट आजमगढ़ से निकल, अगर निकल जाएगी तो मैं गर्दन कटवा दूंगा। ये हाल कसम, होगा। हाँ कसम खुदा की, मैं कसम खा कर रहा हूँ, गर्दन कटवा दूँ। मैं अपने रिश्तेदार में, अपने माँ बहन रिश्तेदार में सबसे कह दिया। बड़े बड़े चेहरे मुस्लिम के वहाँ पे सब अरे सपा में है। वो सब बड़े बड़े हैं, क्यों करना। आजमगढ़ में रोज एक से मुसलमान पैदा होते, बड़े बड़े चेहरा। आजमगढ़ में ये शाह आलम का नाम है, गुड्डू जमाली कोई नहीं जानता था, आज पैदा हो गए। उससे बड़े आबू हासिम रहन, अमर सिंह रहन। आजमगढ़ में सबाना आजमी, आजमगढ़ में धरती का नाम है कि रोज पैदा करोड़पति पैदा करत थी। गुड्डू जमाली ने बहुत विकास कार्य किया। बात विकास कार्य किया, मगर कोई नहीं। आप तो कह रहे हैं कि एक से उद्योगपति आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ में उद्योगपति एक से पैदा होते हैं। ये नहीं गुड्डू जमाली का नाम के, गुड्डू जमाली वाले ठीक है, वो कहना अपना लालिच में पाए गए, लोकसभा पाए गए, आराम कर रहे हैं। जब तक टिकट नहीं मिला था तब तक दौड़ रहे थे, जब पेट भर गया तो कर रहे हैं। मैं गुड्डू जमाली को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे गांव के पड़ोसी है, रानीसराय उनका स्कूल है, जमालपुर के रहने वाले हैं, मुबारकपुर विधानसभा से लड़े हैं। मैं जानता हूँ गुड्डू जमाली का, कोई वहाँ नहीं। समाजवादी वहाँ से नाव निशान, उत्तर प्रदेश का समझ, मुसलमान भी समझ चुका है, मुसलमान भी समझ चुका है। समाजवादी, मेरा बार खुद पक गया है, कभी समाजवादी से 1 रुपये का लाभ नहीं हुआ। अखिलेश को नहीं मालूम है, अखिलेश के नहीं मालूम कि समाजवादी कौन पैदा किया, कौन जिए। अखिलेश कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। राम दर्शन यादव झंडा, मुझे राम दर्शन पहचान भी रहे हैं। उसी एक दिन धर्मेंद्र यादव जी टहल देंगे, पूरा वटवाई से बटुर जाएगा। नहीं, धर्मेंद्र की चलती उलती ना हो तो कल शाह आलम के ले गए थे, शाह आलम गुड्डू जमाली का इसलिए जीत गए। धर्मेंद्र यादव जिंदगी में नहीं जीत पाते, अगर जीत जाते तो आपकी जूता से मैं बात कर लूंगा। बड़ा विकास कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं विकास, कुछ ना। हमारे गांव कोटिला बाजार है, जो निजामाबाद फरिये जा रहा है, उसको ट्रक क्या नाम है, रानीसराय जो टोल प्लाजा रोक दिए, इधर से जा रहे हैं, उसका मुद्दा उठा के अब कहेंगे कि हम उठा दिए। कुछ नहीं, मोहम्मदपुर से जो बाइक पास जाता है फरिये निजामाबाद सराय में, उसी कह दिए। तो धर्मेंद्र चलती ना, गुड्डू जमाली को जो मुसलमान के समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। तो अगर मुसलमान अब ना समझेंगे तो और बुराई उनको। हराते हमारे बचपन से भाजपा का हराओ। आज झंडू बाम की तरह हम हिंदू में रहते हैं, हमें मालूम हो गया कि हिंदू में क्या है। हिंदू बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा। हाँ, मैं आज जिंदा हूँ तो मैं जेलर साहब को जैसे जिंदा हूँ। ना। मतलब मैं आज जिंदा हूँ तो जेलर साहब जो मुझे 1 मिनट खबर लेते हैं, और ठाकुर है जात के राजपूत है। मैं समाजवादी को वोट देते भूखा, मेरा चप्पल हरा गया तो मुझे चप्पल नहीं मिला। और समाजवादी जीतबे नहीं करेगी। ओवैसी भी तो आ रहे हैं, क्या हैदराबाद से आ रहे हैं, उससे कोनो मतलब ना। कुछ वोट वो भी काटेंगे, उससे कर समाजवादी खुद ही पता चल जाएगा। मैं समाजवादी खिलाफ हूँ। मुसलमानों से अपील है कि मुसलमान कैंडिडेट चाहे भाजपा से खड़ा हो, चाहे निर्दलीय, चाहे बजरंग बल से खड़ा, मैं हिंदू में रहता, मुझे मालूम है, वोट उसी को दो। तुम हराने के लिए वोट मत दो, तुम्हें कैंडिडेट अच्छा उसी को वोट दो। सपा के लोग अब डंडा ले खड़े रहेंगे। उनका डंडा आजमगढ़ में डंडा वहाँ चलती नहीं। मैं आजमगढ़ का पैदा हूँ, मुझे सब जानते हैं। मैं रोड पे रहूँगा, मुझे भाजपा के नेता किशुनारी नेता जानते हैं। मैं उठाए, उनका एहसान है। किशुनारी नेता भाजपा के दीदारगंज से विधानसभा में मुझे 25 घंटा भी हो तो वो उठा के ले गया। उनका बहुत बहुत अल्लाह लाख शुक्र है कि उनको उम्र ज़्यादा दे। किशुनारी नेता विश्वकर्मा है, वो मुझे उठा लेगा। उनकी आजमगढ़ में सबसे पहुँच विश्वकर्मा जी की है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, अगर देखा जाए तो अखिलेश जी कह रहे 27 में हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिंदगी में लिख लीजिए, एक कहीं कोने दावन पे लिख, उनके भविष्य में मुख्यमंत्री है ही नहीं। उनके बनेंगे 27 में नहीं बनेंगे यार। अगर बन जाए मेरा गर्दन काट लेना। 27 में चाहे 27 ना 28 आ जाए, 29 आ जाए, 30 आ जाए, वो मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह की हम लोग वोट जो दिए थे, अभी पत्रकार साहब सही सवाल अभी मेरे दिमाग, जो हम लोग वोट दिए थे मुलायम सिंह को वोट दिए थे, हम अखिलेश को वोट थोड़ी नहीं दिए थे। पूरे आजमगढ़ जिले के 27। अगर गलत हो तो जूता से बात करिए। अच्छा ये बताइए, आप जैसा कह रहे हैं, जब आपने मुलायम सिंह जी को, जो हम लोग बीच में आज नहीं है, आपने उनको वोट दिया, तो अखिलेश जी से क्या दिक्कत आपको है? अखिलेश की पहली बात ढंग से बोल नहीं पाते हैं, और दूसरी बात का नाम ढंग से बोल नहीं पाते। जहाँ यादव बीमार हो तो वहाँ पहुँच जाते हैं, मुसलमान जहाँ मर रहा वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। ये वैसा ये पत्रकार जी है, सच बोलो तो हम कहें गुरु जी, पत्रकार जी आपसे दुश्मनी ले, हम भी आपसे मिल कर रहे, आप पहुँच जाए, हम नहीं पहुँचे।
तो मुसलमानों को समाजवादी खाली मुसलमानों को इतना पैदा कर। मुलायम सिंह यहाँ तक किए कहे थे, आपको लोग नहीं याद होगा, मैं बता देता हूँ। मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर से फरियम उतरे और फरियम से कहा अगर मुसलमानों के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली काट देंगे। तो मैं नादान था, तो मैं मुलायम सिंह का जिंदाबाद मुर्दाबाद उसी में लगाने चालू कर दिया। मेरा चप्पल हेरा गया और आज तक कुछ नहीं पाया, उसी में 20 रुपये चप्पल नहीं ले पाए। मुर्दाबाद जिंदा मुलायम सिंह का है। अगर गलत हो पत्रकार जी तो मुझे कल खोज के मेरा नाम शाहिद सिद्दी, मैं अपने साहब को जेलर साहब की बता दूँ मेरा गलत कहा। तो मुलायम सिंह ने कहा अगर मुसलमानों के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली काट दूंगा। अब मुसलमानों कितने कट मर कहीं नहीं गए, अगर यादव तो चोट लग गया तो वहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब आपका ये कहना है हम हिंदू से क्यों बगावत लें? हमें हिंदुस्तान में रहना, हिंदू से मिल के साथ में रहना। हम क्यों भाजपा के पीछे बगावत में रहे? हम भाजपा के, हम भी झंडा डंडा लेके चले, हम क्यों भाजपा से दूर रहे? क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी नहीं कभी जिंदगी अखिलेश जी केवल ये मतलब यादव की बात करते हैं? हाँ, यादव की बात करते हैं, मुसलमान को कोने खाली वोट। जिस दिन समाजवादी का मुसलमान साथ दे समाजवादी का नाम निशान मिट जाएगा जिस दिन। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अरे मैं गलत कहा तो सर मैं गलत नहीं कर, जो दिल से मेरी बात नहीं, मैं सच बोलता हूँ। मैं भी रहता हूँ, मैं समझ एक समझो बचपन से फकीर हूँ। आपकी इस बात से जो है मेरे सब सर मेरे घर वाले सब सिंगापुर सब रहे, भाई 2 दुबई है, मगर मुझे नहीं, मैं रोड पे रहते अपनी बदौलत जिया खाया। मतलब लेकिन आप जानते हैं हाँ। अखिलेश जी ऐसे व्यक्ति हैं हाँ। जो बिना बुलाए चले जाते हैं। अरे वो बुलाए वो तो वोट लेने के 4 दिन है, हम भी देख रहे हैं नेट से देख के। वो अगर जा रहे हैं रास्ते में हाँ। कहीं अगर शादी हो रही है हाँ। बिना बुलाए वहाँ चले जाते हैं। किसी अगर का अपमान हो गया उसको अपने यहाँ बुलाकर सम्मानित करते हैं। वो तो मतलब लोकप्रिय नेता हैं, लोगों के बीचों में सुख दुख को सहने वाले नेता हैं। आप उनको क्यों ऐसा कह रहे हैं? सर अभी जो आप देख रहे हैं बिना बुलाए की बात कर रहे हैं, वो तो क्या ना उनके बिरादर लोग थे। अच्छा, यादव बिरादर औरत थी, बुलाए उसको चले गए। और मुसलमान में कोनो औरत के शादी ब्याह में चले जाए, कोनो मुसलमान के घर शादी ब्याह गरीब जाए, तब हम जाने मुसलमान के कोई शादी ब्याह गरीब दुखिया में चले जाए। गलत का तो बोलना, कहीं गए मुसलमान को दिखाए गरीब दुखिया को कहीं है? अखिलेश कभी जिंदगी में 2027 का कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं, मुलायम सिंह की वजह से मुख्यमंत्री बने। उनको ये नहीं मालूम समाजवादी पार्टी में उनकी औरत को टिकट देना चाहिए था। जो वसीम भाई की मर गए मंत्री, उनकी औरत को देना चाहिए था, वो उनको नहीं। तो समाजवादी पार्टी को पैदा करने वाले राम दर्शन यादव, सिंह भाई सब पैदा किए और वोट दे दिए, टिकट दे दिए दूसरे को। तो हम वोट दे तुम जिहार का वार चले जाए, ऐसा नहीं। लेकिन देखा जाए हाँ। तो जब आप लोग कोई त्योहार आता है हाँ। तो आप लोगों के त्योहार में हाँ। अखिलेश जी टोपी लगा करके हाँ। और पूरा समय देते हैं हाँ। त्योहार मनाते हैं हाँ। बाकी और नेता हैं टोपी नहीं लगाते हैं। अरे कि वो क्या नाम वो भी गए क्या नाम है कि धनंजय सिंह मैं जाता, मेरा सम्मान करते हैं, उनके घर साल भर में होता है, बरसी होती है, मैं जाता, मेरे साहब जाते, मेरी भी इज्जत करते, मैं कैसे कहूँ नहीं जाते हैं। और क्या नाम है कि लालजी का नाम है यहाँ के जौनपुर के चेयरमैन साहब का नाम वो क्या नाम है लालजी टंडन का नाम है, वो भी जाते हैं, ईदगाह के दिन जाते हैं। कैसे मैं नहीं उनका जाते, मुसलमान खुद वो दिन गए थे, कोई नदीम जावेद की जगह पर उनको स्वागत कम किए जब वो विधायक थे नदीम जावेद, और टंडन जी गए तो वो भी बेचारू गए, तो मैं अपनी आँख से देखा हूँ। लेकिन तो वहाँ पे उनका स्वागत कम किया, उनको भी तो करना चाहिए। बात और मन में आ रहा है कि जैसे मुस्लिम वर्ग में जो एक भय है कि योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं सुन लीजिए, योगी जी कभी भी टोपी लगा के नहीं जाते हैं और आप कह रहे हैं कि हे मुस्लिम भाइयों आप लोग बीजेपी का विरोध ना करो, इनसे मिल जाओ, कैसे काम चलेगा? सर ऐसा है कि खाली वो जब पूरे हिंदू उनको वोट दिए तो हिंदू जैसी बात करेंगे तो बुरा की बात है। पूरा जब तुम वोट ही नहीं दिए तो तुम्हारी लड़ाई क्या करें? पूरे हिंदू वोट दिए, हिंदू जैसी बात कर रहे, इसमें बुराई क्या बात है? मतलब आप सपोर्ट भी कर रहे हैं योगी जी का? हाँ भाई, बुराई किस बात की है? जब पूरे हिंदू जैसी बात की, हिंदू जी को वोट दिया, तुम तो समाजवादी जिताने का, तो हुक्म जिताने का, उम्मन जिताने का, आज हमारा बार पक गया, साला कुछ नहीं मिला। तुम हराओगे तो कोई देगा, हम तुम्हारे बगावत रहेंगे, तुम हमें कुछ दोगे। जब साथ कंधे कंधे चलेंगे तब ना आप कुछ देंगे। अरे बाबा हम तो बाबा जैसा कोई बाबा अपराधियों को जो अपराधी जो उसको वो कर रहे हैं ना, हम अपराधी हम तो टालते हैं, जाते हैं हर जगह सीना तान के चलते हैं। हम बताते शाहिद सिद्दीकी पठान है, हम बता के जाते हैं, हमें तो कोई नहीं छोड़ता। लेकिन ये भी तो आरोप लगा कि योगी जी जो अपराधी मारे करके मुस्लिम को नहीं, जो अपराधी वो मारे गए हैं, जो अपराधी सब मारे गए और मारे जाए,
और मारे जी। इसलिए जो मुसलमान के खाने को जाता है वो साले रोड पे चाय पियेंगे, कॉलर झाड़ के चलेंगे। हमारे आजमगढ़ जिले की बात बता रहे हैं। सऊदीया का हमारा खाने शाम की सब्जी की जुगाड़ ना, भोसड़ी का मतलब शाम की सब्जी की जुगाड़ नहीं है और खाने का झगड़ा करने की ऐसे बोल रहे हैं। अरे हमारा ये वीडियो आजमगढ़ जाएगा, आजमगढ़ जाए चको ना, हमारा कोई उभार नहीं पेगा। कोई आपको मतलब खोजना है ना, आजमगढ़ में किसी की पावर नहीं है। मैं भी बहुत मामूली आदमी, मगर कोई जो सच बोला कोई गलत नहीं बोला हूँ। और दूसरी बात, कोई ताकत नहीं मेरी कुछ मेरा रुआ उभार ले। मैं आप सच्चाई बोलता हूँ। 27 में नहीं बनेगी। हाँ, ये पक्का आप कर लीजिए पत्रकार साहब, आप ये पक्का मान लीजिए 2027 में नहीं बन पाई। मुलायम सिंह की वजह से हम लोग वोट दिए थे। आप नहीं देंगे, हमें जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। एक और ऑप्शन आ रहा है मायावती जी का, क्या कहेंगे आप? मायावती जी का नाम ठीक है, कुछ बोलती ना, उनको अब जरूरत पड़े वो गूंगी की तरह से हैं कि जब बोले कुछ मुखाड़े में लड़े तब पता चले। कुछ बोलती नहीं। हाँ, कुछ नहीं बोल रही हैं। और जब हार जाती हैं तो कहती हैं मुसलमान हरा। अरे मुसलमान क्या हारे हैं? जब हारती मुसलमान को कुछ बनाए होते तो वो बात करते। जब हारती मायावती जी कहती हरा दिए, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक बात और लास्ट में, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अखिलेश ने कुछ नहीं किया, मायावती ने कुछ नहीं किया, नहीं एक मिनट के लिए, तो योगी ने कुछ नहीं किया। हम तो योगी जी कहाँ कहेंगे ना किया, हम तो कहेंगे योगी जी ने। योगी जी ने कहा जो अपराधी है वो मारे गए, जो अपराधी है मारे गए। हम चाहते हैं और अपराधी मारे जाए। हमारा दर्द क्या है अभी सुने नहीं बाबा, तो बाबा के नेट पर डाला, और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आवाज़ सुनते तो मुझको आपका ना अपराधी मारे गए हैं और दोस्तों के सताए वाले मारे गए हैं। दोस्तों, हमारे साथ में पठान जी ये एकदम साफ साफ बता दिए कि अब जो 27 का चुनाव है, अब तो एक साल क्या उससे कम बचा है। हम लोग जनता के बीच में जा ही रहे हैं, लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन ये पठान जी साफ साफ कह रहे हैं भैया कि अब तक जो लालीपाप मुस्लिमों को सपा ने दिया, अब वो लालीपाप नहीं चलेगा। और इनका ये भी आरोप है कि सपा के लोग केवल यादव जी के यहाँ जाते हैं, किसी और यहाँ नहीं जाते हैं। योगी जी का इसलिए सपोर्ट में है क्योंकि जब वो योगी जी को हम वोटवा नहीं दिए, ये बता रहे महोदय जी, तो हम उनसे आशा क्यों करें। तमाम तरह की बातें थी भैया, जो कुछ बात था पठान जी का अपना विचार था। आपको कैसा लगा? हमारा इसमें कोई मतलब विचार नहीं है। जो कुछ वक्तव्य दिया गया सब कुछ इनका निजी राय है। निजी राय। आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग कहेंगे दोबारा फिर अगर सच इनका इंटरव्यू लिया जाएगा और इनका विचार कैसा लगा मुस्लिम समाज के लिए और तमाम पार्टियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।